मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। Well, let's turn our focus to another shocking remark that's been made by a member of the India Bloc. This time, it's Congress Member of Parliament Imran Masood, who's now sparked a political storm by comparing freedom fighter Bhagat Singh to guess what? Hamas, the terrorist outfit. His remarks, which were made during a podcast, triggered outrage, with the Bharatiya Janata Party accusing him of insulting Bhagat Singh. Imran Masood has defended his comments, calling Hamas as freedom fighters and drawing parallels with Bhagat Singh's struggle for the independence of India. The controversial remark has now ignited fierce debate across political circles. जब चारों तरफ से जिसके लिए आप कर रहे थे, नेतन्याहू साहब जिनको आप दोस्त बता रहे थे, उन्होंने भी आपकी मुखालफत शुरू करी, तब आपने बोलना शुरू करा। इमरान भाई देखिए, इसमें भी दो पक्ष हैं। फिलिस्तीन में जो मासूम लोग मारे जा रहे हैं या जो लोग उससे रिलेटेड नहीं है, हमास से, वो मारे जा रहे हैं, उसको लेके सबको दुख है। लेकिन हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अरे आप क्या बात, हमास क्या भगत सिंह टेररिस्ट थे? नहीं, अरे भगत सिंह टेररिस्ट थे। आप कह रहे हैं हमास और भगत सिंह का कंपैरिजन है? हाँ बिल्कुल। क्या बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सही बात कर रहा हूं मैं। हमास अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। सॉरी सर, इसमें मेरा आपका एकदम मुझे एक बात बताइए, भगत सिंह का हमास से कंपैरिजन नहीं कर सकते। कैसी बात? ऑर्गेनाइजेशन। अरे वो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। तो जमीन के लिए अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को आगे करके लड़ते हैं। अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। के अंदर अपना अड्डा बनाते हैं ताकि अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं भैया। क्या अपनी जमीन के लिए? अपनी जमीन के लिए। देखिए भगत सिंह जी अपनी जमीन के लिए शहीद हुए ना। और एक बात बताइए, इजराइल का के लिए लड़ रहा है फिर? इजराइल तो कब्जाधारी है। इजराइल ने तो कब्जा किया है भाई। पर मैं कह रहा हूं उसके लोग क्या, उसके लोगों की जिंदगी नहीं, उनकी जिंदगी भी जिंदगी है। पहले नहीं आपका ये कंपैरिजन तो गलत है। भगत सिंह से हमास का कंपैरिजन मैं नहीं मान सकता सर। मेरा और इसमें आपका बहुत सारी चीजों में सहमति हो सकती है, इसमें नहीं। देखिए हमास को आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं। मेरा मानना हमास के लिए कि हमास ने अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो आप हमास के लोगों को आतंकी नहीं मानते? आतंक देखिए, उन्होंने लड़ाई तो लड़ी है। कोई भी इंसान का कत्ल करे, कोई भी इंसान का कत्ल करे, वो बुरा लगता है। Now, Imran Masood was given an opportunity there in that interview to clarify his remarks, but he doubled down on what he'd said and continued his comparison between Bhagat Singh and Hamas. Now, this has generated a huge amount of outrage, including, of course, from the Bharatiya Janata Party. And here's what Shehzad Poonawalla, national spokesperson of the BJP, has had to say. महानायकों का अपमान यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। फ्रीडम फाइटर्स का अपमान ये कांग्रेस की पुरानी पहचान है। इमरान मसूद, बोटी बोटी इमरान मसूद, जो प्रधानमंत्री के बोटी बोटी करना चाहते थे, जो प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता है, वो कहते हैं हमास भगत सिंह की तरह है। जी हाँ, हमास। जो हमास छोटे बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर मार देता है, महिलाओं का बलात्कार करता है, आतंकी हमले करता है, उस हमास के सजदा और हमास के एक प्रकार से नतमस्तक हो रहे हैं इमरान मसूद और तुलना कर रहे हैं भगत सिंह जी से। शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान पहले भी कांग्रेस ने किया है। आतंकी कहा है उन्हें टेक्स्ट बुक में। भगत सिंह जी के परिवार वालों ने भी इस पर आपत्ति जताई थी। हर महानायक का अपमान कांग्रेस पार्टी करती है। सावरकर जी का, पटेल जी का, भगवान बिरसा मुंडा जी का, उनकी उपेक्षा करना, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक टाइटल को चोरी करना, और अब शहीद आजम भगत सिंह। ये किस प्रकार की मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी कहना क्या चाहती है? आतंकियों को महिमा मंडित करती है और आरएसएस में उनको जो खतरा नजर आता है, भगत सिंह जी में उनको आतंकी नजर आता है। ये इनकी मानसिकता। इससे पहले कन्हैया कुमार ने भगत सिंह जी की तुलना लालू प्रसाद यादव से की थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने अंबेडकर जी के साथ अन्याय किया, पटेल जी के साथ किया, भगवान बिरसा मुंडा जी के साथ किया। अब शहीद आजम भगत सिंह जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रियंका वाड्रा जी और पंजाब कांग्रेस के नेता बताया कि क्या वो इस तुलना से सहमत है, अन्यथा इमरान मसूद पे कार्रवाई हो। Well, let me go across to my colleague Niyamika, who's been tracking all the reactions. Niyamika, we've heard what the BJP has had to say, but what does the Congress party now have to say about this absolutely bizarre and odious comparison that Imran Masood has made in that podcast?
Well, Siddharth, till now there is absolute silence on the part of the Congress party regarding the statement which has been given by the Lok Sabha MP of Congress, Imran Masood, as in this podcast, the manner in which he has compared Bhagat Singh with Hamas, that is a shocking remark which he has made, and that is the only reason why it has also given an opportunity to the BJP to question the ideology of the Congress party, as this is an insult which is being done by Imran Masood, as it is also being alleged by the BJP as well, that it has become a habit of the Congress party to insult our freedom fighters, as the kind of a statement which he has made, the manner in which he stated that Hamas is also fighting for its own land, and he even questioned that if you are calling Hamas as a terrorist organization, then does that mean that Shahid Bhagat Singh was also a terrorist? This Niyamika, kind I of just a need to interrupt comparison you for a which- moment. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।